गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट सिलेक्शन बाय अरुण सर चैनल पर। आज अगर साथी आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूरी सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंचे। यानी हर रोज़ क्लास अपडेट हो रहे हैं, हर रोज़ नए नए क्लास आ रहे हैं आपके बीच। और वही मस्ट इम्पोर्टेंट आज जो बताएंगे आपके बीच वो 10 MCQ बताएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको मानना ही पड़ेगा कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि वैसे क्वेश्चन ही आपके बीच हम ला रहे हैं। तो देर क्यों करेंगे, आइए शुरू करते हैं क्लास की। जो इम्पोर्टेंट बनता है क्वेश्चन साथियों वो आपके बीच रखेंगे, सभी सब्जेक्ट मिला के। देखिए इतिहास का भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी का भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, साइंस का भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में देखने को आपको मिलते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच हम रखेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए मंजिल यूं ही मिलती नहीं है, संघर्ष करना होगा। बिना संघर्ष का मंजिल कभी न किसी को मिला है और नहीं मिलेंगे। तो आइए मेहनत कीजिए, पूरी मेहनत कीजिए, पूरी ईमानदारी से मेहनत कीजिए ताकि सफलता आपकी कदमों में आ जाए। चलिए आगे बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के कौन से नगर 3 भागों में बटा हुआ था? देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के कौन से नगर 3 भागों में बटा हुआ था? तो वह था साथियों, याद रखिएगा, धोलावीरा। धोलावीरा, देखिए धोलावीरा जो था ये 3 भागों में बटा हुआ था। और धोलावीरा है कहाँ साथियों? जान लीजिए, ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में धोलावीरा है। ये क्वेश्चन का आंसर है साथियों। कहाँ, कौन सा नगर बटा हुआ था? धोलावीरा। आगे बात कर लेते हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? देखिए जूते हुए खेत के साक्ष्य आपसे मांगे हैं, तो जूते हुए खेत के साक्ष्य जो मिले हैं वो कालीबंगा से मिले हैं साथी। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। और कालीबंगा है कहाँ? आपको तो ध्यान रखना ही होगा। कहाँ आपसे पूछ देगा कालीबंगा कहाँ स्थित है? याद रखिएगा राजस्थान में है साथियों, कालीबंगा राजस्थान में। यह है कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। सभी चीज डिटेल क्लास में आते हैं, चूंकि हम MCQ करा रहे हैं और वही 10 टफ मस्ट क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। आइए देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? आपसे पूछ देता है। वहां लिखा रहेगा आपका कांस्ययुगीन सभ्यता थी, लोहयुगीन सभ्यता थी। तो देखिए सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी सभ्यता थी साथियों? आपसे अगर पूछ ले तो बताइएगा कांस्ययुगीन सभ्यता थी। अब कांसा जो होता है वो किससे बना होता है, यहां से रिलेटेड कर देते हैं। कांसा जो है आपका, कांसा की बात करें तो एक मिश्र धातु कांसा है, वो तांबा और टिन से मिलकर बनता है। किससे बनता है? तांबा प्लस टिन। अगर दोनों को जोड़ दें मिश्र धातु के रूप में तो वो कांसा का निर्माण करते हैं। यानी कांसा मिश्र धातु है, किसका पूछा जाता है? आप बताइएगा, तांबा और टिन का। तो और एक मिश्र धातु जान लीजिए, पीतल। देखिए साथियों, पीतल किसका मिश्र धातु है? क्वेश्चन नंबर 3 है, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो आप याद रखिएगा, पिताजी। पिताजी है ना, पीतल किसका मिश्र धातु है? पिताजी। देखिए पिताजी से आपका आ जाएगा साथियों ता से तांबा और जी से जिंक, है ना। ता पर तांबा, जी पर जिंक। तांबा और जिंक का जो मिश्र धातु है वो है आपका पीतल। अगला क्वेश्चन लेते हैं साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रत्येक परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। आइए बात कर लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको फंसा के चल जाते हैं। देखिए मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? आप फटाफट बोलिएगा,
मौलिक अधिकार तो 11 है, 11 थे। नहीं साथियों, देखिए याद रखिए, मूल संविधान की बात करती है तो मूल संविधान में कोई भी मौलिक अधिकार नहीं थे, कोई भी मौलिक अधिकार नहीं थे। याद रखिए, एक भी मौलिक अधिकार मूल संविधान में नहीं थे। इसे 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 को, इसमें जोड़ा गया है मौलिक अधिकारों को, है ना। देखिए, मूल संविधान में कोई मौलिक अधिकार की वर्णन नहीं है। आप फंस जाते हैं ना साथियों। इसे 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया, वो भी 10 मौलिक घटक को, और 86वां में एक और जोड़ा गया। अभी टोटल 11 मौलिक अधिकार, ठीक है ना। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। तो मूल संविधान में आपने देखा साथियों कि कोई भी मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं था, लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं? 11 मौलिक अधिकार हैं। अगर बात कर ले मौलिक अधिकार को लिया कहाँ से लिया गया है? इसे रूस से लिया गया है। कहाँ से? रूस से। आपसे पूछ ले कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप आंसर बताइएगा, रूस, है ना। आगे देखिए, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। देखिए, कांग्रेस का गठन होता है 1885 को, ध्यान रखिएगा, 1885 को। इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करती है तो एनी बेसेंट जो थे, ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। लेकिन आपसे पूछ दे प्रथम भारतीय महिला, देखिए अंतर दोनों में कितना है। यहां आपसे पूछेगा कांग्रेस की पहली प्रथम भारतीय, आपसे पूछ ले भारतीय, पूछ ले, पहले अध्यक्ष नहीं, पहले अध्यक्ष तो एनी बेसेंट है। अगर प्रथम भारतीय पूछ ले तो उसका नाम आता है सरोजिनी नायडू का, सरोजिनी नायडू। ये है भारत की प्रथम महिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। सरोजिनी नायडू की बात कर लें तो 1925 में इन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, सरोजिनी नायडू, है ना। और अगर बात कर लेते हैं भारत की पहली महिला राज्यपाल, तो उसका नाम जाता है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ही भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। इसी के जन्म दिवस पर 13 फरवरी को इसका जन्म दिवस है। इसी के जन्म दिवस पर हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस जो है इन्हीं के जन्मदिन पर मनाए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों आपके बीच। एक क्वेश्चन ले रहे हैं बट उससे रिलेटेड जितना इंपॉर्टेंट चीज बनता है वो आपके बीच हम रख दे रहे हैं। अगर अभी भी नए हैं तो सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए।
आइए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद पर। समान सीमित संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए, समान सीमित संहिता जो है ये आर्टिकल 44 में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 44 में। और आर्टिकल 44 किस में आते हैं? डीएसपी के भाग हैं, ये डीपीएसपी के भाग हैं, है ना। अनुच्छेद 44 जो है सीमित संहिता, एकमात्र राज्य है गोवा जहां पर ये लागू है। भारत का एकमात्र राज्य गोवा जहां पर समान सीमित संहिता लागू है, आर्टिकल 44। ये चीज आपको बहुत ही बेसिक से जानकारी रखनी थी कि समान सिविल संहिता आर्टिकल 44 पे आती है और एकमात्र राज्य कौन सा है जहां लागू है, वो गोवा है। अगर बात कर लें अनुच्छेद 17 की, तो इसमें अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में दिया गया है। उपाधि का अंत 18 में दिया गया साथियों। अनुच्छेद 40 की बात करें, ग्राम पंचायत का गठन जो होता है अनुच्छेद 40 के तहत होता है। और एक चीज याद रखिए, ट्रिक्स है, सरला संसद, राज्यसभा और लोकसभा। देखिए, संसद का अनुच्छेद है आर्टिकल 79, ये आर्टिकल 80 आ जाएगा और ये आर्टिकल 81 आ जाएगा। देखिए, सरला से याद आ जाएगा 79, 80 और 81 ये अनुच्छेद में होते हैं। लोकसभा 81, राज्यसभा 80, संसद जो है 79। सभी इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ आपके बीच हम रख रहे हैं। और एक क्वेश्चन बचा, उसे भी डील कर लेते हैं साथियों। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे भी कर लेते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की? देखिए, नाम आपको याद होगा, रक्त समूह की खोज जो है लैंडस्टीनर, नाम आपको याद रखना है, कार्ल लैंडस्टीनर जो थे, इन्होंने रक्त समूह की खोज की है। अब रक्त समूह में क्या आता है साथियों? ये आता है बी, ए बी एंड ओ, है ना। ये चार ग्रुप होते हैं ब्लड का। और जानना आपको, सर्वदाता जो होते हैं वो ए बी प्लस होते हैं। ए बी प्लस ग्रुप जिसका है ना, सॉरी, वो सर्वग्राही होते हैं, सबका ग्रहण करने वाले हैं। लेकिन सर्वदाता की बात करें तो ओ नेगेटिव, याद रखिएगा, ओ नेगेटिव जो है वही सर्वदाता है, सबको दे सकते हैं, है ना। लेकिन सबका ले सकते हैं ए बी प्लस, ये आपको याद रखना है। देखिए, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक जो थे, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। जबकि मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक था। रॉबर्ट हुक ये मृत कोशिका की खोज की थी, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको फंसाने वाले हैं। आइए देखते हैं, रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है रक्त, है ना। रक्त का पीएच मान का बात करें तो 7.4 जो होता है वो रक्त का पीएच वैल्यू होता है। इस तरह मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों वो आपके बीच हम रख दिए। और अगर आप अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे क्लास आप बार बार पाएं ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ब्रेन पे छप जाएं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।